अब बात करेंगे उस मसलों की जिस मसले के बारे में मैं कहती कि खवातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है, लेकिन फैसल ने कहा नहीं, मर्दों के साथ भी होता है कि बाल जो है ना वो मर्दों के भी गिरते हैं, खवातीन के भी गिरते हैं, और कभी कभी मर्दों के तो बाल इतने गिरते हैं कि वो गंजे हो जाते हैं। और किसको कह रही हैं आप? है किसी को नहीं कह रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि ये ऐसा होता है। और फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की जानिब जाते हैं, बालों का टूटना, उनका मुरझा जाना, चमक का खत्म हो जाना और बालों का ना बढ़ना या फिर बालों का दो मुहे हो जाना। उसके बाद हम इतने केमिकल्स यूज़ करते हैं कि वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और फिर गिरते चले जाते हैं। और ये शिकायत जो है ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वो बालों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो ये और इसके अलावा स्किन के भी मामले, स्किन के एग्जैक्टली इसके भी बड़े इश्यूज, क्योंकि ब्रेक में आने से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह लोग अपनी स्किन पे तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अस्माविया मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बालों पे जाने से पहले ज़रा स्किन की बात कर लेते हैं, बिकॉज लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि चलें जी हो जाएगा, कोई भी क्रीम मल लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या इश्यूज आते हैं स्किन के और किस तरीके से उनको हमें ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू फैसल एंड महक फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑब्वियसली जिस तरह अभी आपने एक टॉपिक स्किन का किया ऑन फंगल इन्फेक्शंस, तो जो आपके डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर हम उस पर ही पहले बात करें तो फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा प्रिवेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू क्योर। इसके बारे में हम लोगों का नॉलेज बहुत लिमिटेड है और इसमें टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो ख़वातीन जाती हैं सैलून्स वगैरह, मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो इक्विपमेंट हम पे यूज़ हो रहा है वो साफ़ है कि नहीं। फिर बच्चों जो स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चों के फेस पे आप वाइट स्पॉट्स देखते हैं, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो कि पेरेंट्स रिकग्नाइज ही नहीं करते। समटाइम्स आई गो टू माई किड्स स्कूल, जहाँ पे मैं अक्सर देखती हूँ और मैं जाके अथॉरिटीज़ को बोलती हूँ प्लीज़ आप इनके पेरेंट्स को बता दें कि इनको है, एंड ये बाकी बच्चों को भी क्लास में हो सकता है। देन स्किन में इसकी इतनी वैरायटी है कि आप सोच नहीं सकते। जब हम हेयर पे आते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हेयर में भी होता है। तो इसका ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि लोग क्या करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते, नॉन कंप्लाइंट होते हैं। जब उनको आप बताते हैं कि इन मेडिसिन के साथ हमें सर्टेन टेस्ट्स करने होते हैं और वो टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दे डोंट रिगार्ड के प्री मेडिकेशन टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इंटरनेशनली देखा जाए तो आपको बहुत सी मेडिसिन देने से पहले रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की। वो टेस्ट ठीक आते हैं तब हम मेडिसिन देते हैं। जब मैं चैरिटी क्लिनिक्स करती थी तो मैं उसमें जब पेशेंट्स को लिख के देती थी कि आप पहले ये टेस्ट कराएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो पेरिफ्रीज में इट इज़ वेरी कॉमन, ऑब्वियसली विद हाइजीन और क्लोज घरों में रहने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और देन देर आर सॉरी गॉन जी डॉक्टर साहबा, अच्छा ये तो वो हो गया ना जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल या एक तो डॉक्टर ने और दूसरा आपने भी बता दी, क्योंकि लोग तवज्जो नहीं देते अपनी स्किन पर। वही फैसल वाली बात कि बहुत लाइट लेते, कोई सी भी क्रीम आपने यूज़ कर ली और कहा कि हो जाएगा ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और दरीना मसला, मर्द हो या खातून हो, बालों का गिरना। और आजकल ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए कि आप जब ग्रॉसरी करने जाते हैं और अपने बालों के लिए कुछ ख़रीदते हैं तो वो कहते हैं जी आप ये यूज़ करें, आप ये यूज़ करें, ड्राई बालों के लिए ऐसा है और फलाने बालों के लिए ऐसा है। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि मसला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है कि बाल हमारे जो है उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है जो कि मिलनी चाहिए? जी महक, आपने एक वो किया कि फीमेल एक्चुअली इन जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें मेल ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली हेयर प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में ये होता है बिकॉज उनके बाल इज़ द क्राउन फॉर फीमेल, तो वो समझती हैं कि अच्छे लगें। देन जितना आप कह रही हैं सैलून औरतें जाती हैं, इतना सैलून मेल भी जाते हैं और यही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली वो शर्माते हैं, ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन हमें तो हिस्ट्री पता होती है कि इन्होंने यूज़ किया है। ये जो आजकल डैमेज हो रही है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, लोग क्या करते हैं स्ट्रेटनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग आ जाती है,
एक्सटेंशंस आ गई हैं, अभी लोगों के पास अल्टरनेटिव्स आ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे बगैर वो उस तरह की चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं। जिस तरह हीटिंग का आप ले लें, स्ट्रेटनिंग कितनी आम है, मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं। उसके साथ जो एलोपेशिया होता है, जो गंजपन होता है, दैट इज़ फॉर एवर। और उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर डोनर एरिया तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं और उसमें सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट भी अगेन वेरीज। सही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली प्रिवेंशन से ज़्यादा पाकिस्तान में हम लोगों का फोकस होता है कि ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम हम ठीक लगें, शादी में हम अच्छे लगें, दैट्स इट। अच्छा समाविया, इशू इज के मर्दों को टेंशन भी तो इतनी होती है ना, वो इतनी टेंशन होती है। अच्छा ये टेंशन में बाल सर्कल है कि जी बाल क्यों गिर रहे हैं, टेंशन किस चीज के बाल गिरने की, तो ये इसलिए चलता रहता है। अच्छा ना, द थिंग इज के चले ये तो एक तफरन बात कर ली, लेकिन अब इशू ये आता है, जैसे कि आपने खुद भी कहा, जैसे हम स्टूडियोज़ में हमें बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, ख़ातीन मर्द, अब तो हर कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करता है, गो फॉर डाई, या फिर अगर उन्होंने कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो उन्होंने हेयर स्प्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मुझे थोड़ा सा अगेन बताइएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग हम अपने बालों की नहीं करते, अगर कोई हमने हेयर प्रोडक्ट लगाया है तो, और अगर करते हैं तो इतना ज़्यादा करते हैं कि दिन में 2-2 बार 3-3 बार शैम्पू हो रहा है, पहले प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फिर ऑयलिंग कर रहे हैं, फिर शैम्पू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला सा बन जाता है। अपने बालों को किस तरह प्रोटेक्ट करें इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए डॉक्टर? ओके, आपने एक बात की फैसल, टेंशन। यस, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हेयर फॉल। जब मेल टेंस होते हैं, वो स्ट्रेस आउट होते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, जब वो और डिप्रेस होते हैं और हेयर फॉल होता है, ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड। फिर आपने कहा कि प्रोडक्ट्स का, डाई का, स्प्रेज़ का, इन शैम्पूज़ का, इनका आपके हेयर पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है और आपने रूट से दूर रखनी होती हैं चीज़ें। आपके हेयर स्ट्रैंड्स की क्वालिटी कम हो जाती है, जैसे हम शैफ्ट्स कहते हैं नॉर्मली, उनकी क्वालिटी आपके फ्रीजी हो जाते हैं, बाल ड्राई आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप जब ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्पेशली हीटिंग, तो वो सारा मॉइस्चराइज़र जो होता है एलिमेंट, उसकी जो हाइड्रेशन होती है वो ले लेते हैं। जब वो लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। उसके लिए सोल्यूशन नॉर्मली मतलब नॉन मेडिकल ही बोलें, दैट इज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग की मिसकंसेप्शन है कि ये बाल ग्रो करता है। नो, दैट इज़ योर जीन्स, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जीन्स आपके बालों के वो करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी, लेकिन जो आप ऑयलिंग करते हैं वो अगर आप स्ट्रैंड्स पे या शैफ्ट पे करें तो वो आपको कंडीशनिंग के तौर पे यूज़ होता था। पुराने ज़माने में कंडीशनर नहीं होते थे तो लोग ऑयल को एज अ कंडीशनर यूज़ करते थे ताकि फ्रिज आउट ना हो आपके बाल, आपको टैंगल ना हो, इसलिए यूज़ होते थे ऑयल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये चीज़ मैंने देखा हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, बालों का सफ़ेद हो जाना। पहले हम कहते थे कि ठीक है, वो एक एज, सर्टेन एज के बाद आपके बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, लेकिन अब अगर हम 20+ में भी देखें तो बाल सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे होते हैं। इसका रीज़न क्या है? मतलब या आपकी डाइट ऐसी है या फिर शायद आप प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करें। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी से फ्री होती हैं और वो एक स्पेशल वो 40 डेज़ का जो पीरियड गुजारती हैं, उसमें बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। ये क्या चीज़ है? महक, जो हेयर ग्रेइंग है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, इसकी एक न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी कॉज है एंड द सेकंड कॉज इज़ ऑब्वियसली योर जीन्स। जब भी मेरे पास पेशेंट आए हैं, मेजॉरिटी की जब मैंने हिस्ट्री ली है तो वो उनके जीन्स में हुई है, उनके पेरेंट्स की या उनकी फैमिली में किसी न किसी को अर्ली ग्रेइंग हुई है। सेकंड, उनके आप न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती हैं, आइदर दे ऑन डाइट या वो स्किप कर देते हैं इस तरह की चीज़ें जो उनकी डाइट में कंपल्सरी होती हैं, उनसे हेयर आपके जो होते हैं ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं जिनमें वो चेक करना चाह रहे हैं कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन जंक फूड, हेयर ग्रेइंग, हेयर एक्ने एंड मैनी अदर थिंग्स। तो उसमें अभी इनका कंक्लूसिव डाटा कोई नहीं आ रहा, क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट लिंक आ रहा है। तो वो स्टडीज़ अभी इन्होंने कम्प्लीटली पब्लिश नहीं की कि ग्रेइंग का फूड के साथ क्या रिलेशनशिप है। सही है, ठीक। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू कर। अगेन वही बात कि अगर फैसल किसी भी चीज़ के लिए ना अच्छा है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए।